अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफिशिएंसी इन एफसीसी यूनिट सेल, या तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग का वह बराबर होता है एचसीपी के यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जिसको जनरली सीसीपी कहा जाता है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी। एफसीसी यूनिट सेल का डिफाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर में एक एक एटम हो, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है, और इस क्यूब के प्रत्येक फेस में भी एक एक एटम हो। अब इस डायग्राम से देखने में लग रहा होगा कि प्रत्येक फेस में एटम ना दिखाकर सिर्फ एक फेस में दिखाया गया, होता सभी फेस में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फेस में दिखाया गया ताकि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी तो दिक्कत ना हो। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। उससे पहले कुछ जनरल टर्म मानते हैं कि लेट माना कि एज लेंथ ऑफ द क्यूब, यह जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसका जितना भी लेंथ है सभी का लेंथ जो है एज लेंथ है वह स्मॉल एस इंडिकेट किए हुए, और इसमें जितना भी एटम्स है सभी एटम्स का रेडियस माने हुए आर। अब एटम्स बोलो या पार्टिकल्स बोलो, चूंकि स्फेरिकल इन शेप है इसलिए स्फीयर भी कहा जाता है। कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को दो चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहला वॉल्यूम ऑफ एटम्स और दूसरा ज़रूरत पड़ता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स, चूँकि एटम्स स्फेयर की भांति हैं, स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस शेप का है? क्यूब शेप का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या जानते हैं? लेंथ का क्यूब। लेंथ क्या माने? ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए का वैल्यू रेडियस के टर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस ए का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल दोनों में रिलेशन निकाला था एज लेंथ और रेडियस के बीच का, कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। इसी रिलेशन में हम लोग ए का भी वैल्यू प्राप्त होता है और आर का भी वैल्यू प्राप्त होता है। इन सिंपल यूनिट सेल में जब हम लोग यह रिलेशन ज्ञात किए थे कि चूंकि वहाँ पर सिर्फ कॉर्नर में एटम होता था तो इजीली से दोनों के बीच के रिलेशन ज्ञात हो गया था। लेकिन देखोगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो यहाँ पर जो है सो सिर्फ कॉर्नर में एटम ना होकर एक एटम प्रेजेंट है फेस में। तो अगर हम लोग को ज्ञात करना है दोनों के बीच के रिलेशन तो इस एटम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इस एटम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर इस एटम को इंक्लूड करते हैं तो कैसे ज्ञात होता है ए और आर के बीच का रिलेशन, देखते हैं। अगर हम लोग इस एटम को दो कॉर्नर से मिला दें, यहाँ पर जो दो कॉर्नर से मिलाया गया है उस कॉर्नर का नाम ए है और दूसरा कॉर्नर का नाम बी है। आप लोग इस कॉर्नर से भी मिला सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं किसी कॉर्नर से मिलाया जाए, है ना। तो जब इस कॉर्नर से मिलाते हैं तो इसका नाम टोटल क्या हो गया? ए बी, और इस कॉर्नर का नाम दे दिया गया है सी। अब अगर हम लोग का ए बी का एज लेंथ पता चल जाए और ए बी का रेडियस पता चल जाए तो दोनों का दोनों टर्म ए बी के वैल्यू में आएगा, तो ए बी की इजली से बराबर करके दोनों के बीच का रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब डायग्राम में देखने से लग रहा होगा कि यह तीनों जो एटम है काफ़ी दूर में है, लेकिन अगर रियलिटी में अगर देखोगे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में तो यह एटम जो है आपस में सटा हुआ रहता है कुछ इस तरह से बातें। तो इजली से इसका रेडियस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एटम का रेडियस हम लोग क्या माने? स्मॉल आर। अब यहाँ पर जो यह कॉर्नर है, यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है उसका सेंटर है, और इस बी कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है उसका जो सेंटर है इस क्यूब का यह कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर के बीच का हम लोग को क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो यहाँ पर दिखाई गया कुछ इस तरह से, पहला कॉर्नर में जो ए एटम था यहाँ पर है, और यहाँ पर बी कॉर्नर में जो एटम था यहाँ पर है, तीनों एटम सटा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जानते हैं रेडियस माने हुए आर, एक आर हो गया इस एटम के लिए, और इस एटम के लिए यहाँ से यहाँ तक का एक आर 2 आर, यहाँ से यहाँ तक का आर 3 आर हो जाएगा, और इस एटम के लिए यहाँ से यहाँ तक का आर टोटल कितना आर हो गया? 4 आर। या 4 आर वैल्यू किसका है? ए बी का। किस टर्म में? रेडियस के टर्म में। अब ए बी का ही वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है किस टर्म में? एज लेंथ के टर्म में, तब तो दोनों के बीच का रिलेशन निकलेगा। कैलकुलेट करते हैं। अब एज लेंथ के टर्म में ज्ञात करना है तो यह तो मेरा एज लेंथ है नहीं, तो ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है सो अगर ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और हम लोग जानते हैं कि इन क्यूब में प्रत्येक एज लेंथ के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। तो ए सी बी या तो ए बी सी या तो सी ए बी जो ट्रायंगल है वह किस तरह का हो जाएगा? समकोण ट्रायंगल हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री है तो सामने वाला
जो लेंथ उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, यह हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जानते हैं क्या, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला कि इन ट्रायंगल ए सी बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हम लोग को ए सी और बी सी का वैल्यू पता है? पता है, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों जो है सो क्यूब का एज लेंथ है, और एज लेंथ का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं ए। दोनों का वैल्यू पुट करने पर ए सी में ए का स्क्वायर, बी सी भी ए का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है और ए में भी रूट है, तो ए का स्क्वायर और ए का रूट कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा रूट 2a। एज लेंथ के टर्म में ए बी का वैल्यू आया रूट 2a, और रेडियस के टर्म में ए बी का वैल्यू हमको पता है 4r। तो दोनों वैल्यू को इक्वेट करने पर प्राप्त हुआ रूट 2a इज इक्वल टू 4r। तो ए का वैल्यू निकालो, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4r बाय रूट 2। अब इसको प्रेमाइकरण करने पर तो रूट 2 को ऊपर से भी इंटू करो और उसको नीचे से भी इंटू करो, तो रूट टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 को 4 से काटेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, और रूट 2 यहाँ पर बचेगा, तो क्या आ जाएगा रूट 2 यह जो वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें से आर का वैल्यू भी ज्ञात करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए बाय 2 रूट 2। अब जो हम लोग को कैलकुलेट करना था दो वैल्यू, ताकि पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सके। पहला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किस तरह का है, क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ क्या माने ए, तो ए का क्यूब, ए का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 2 रूट 2 r, कैलकुलेट करने पर आएगा 16 रूट 2 r क्यूब। दूसरा कैलकुलेट करना पड़ता था वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अब इसमें देखेंगे कितना टोटल एटम्स है, इसका हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर कौन सा एफसीसी यूनिट सेल। 8 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर में, और प्रत्येक एटम अपना कितना भाग देता है 1/8, काट देंगे 1, और 6 फेस से प्रत्येक क्यूब का, तो प्रत्येक फेस में एक एटम तो 6 एटम, और प्रत्येक फेस का एक एटम अपना कितना हिस्सा देता है तो 1/2, काट देंगे कितना आएगा टोटल 4। अब चारों एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, चूंकि स्फेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या तो एटम्स पर एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और वॉल्यूम इसका 4/3πr क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वैल्यू पुट करने पर पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल व वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों का वैल्यू पुट करने पर तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना आया था 4 इंटू 4/3πr क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आया था 16 रूट 2 r क्यूब। काटने पर r क्यूब कट जाएगा, 4 जा 16 कट जाएगा, और यह 4 कट जाएगा। दोनों को जब इंटू किए तो इंटू करने पर आया आपका कितना पैकिंग एफिशिएंसी 74%। एफसीसी यूनिट सेल में जो 4 एटम है वह टोटल स्पेस का 74% भाग जो है सो घेरा हुआ है, तो बाकी स्पेस क्या है खाली, और उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं वॉइड्स। तो अगर हम लोग वॉइड कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रतिशत है वॉइड, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 100 में से 74% घिरा हुआ है, बचा कितना 26%। यह हो गया वॉइड का परसेंटेज, यह हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। और इसी को अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, यह हो जाएगा 0.74। यही हम लोग को पढ़ना था पैकिंग एफिशिएंसी में 3 यूनिट सेल में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला सिंपल में पढ़ना था, सिंपल यूनिट सेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ना था बॉडी सेंटर यूनिट सेल में, उसमें पढ़ चुके हैं। तीसरा पढ़ना था एफसीसी में पढ़ चुके हैं। और एफसीसी के अलावा हेडिंग में हम लिखे हुए थे एचसीपी और सीसीपी। एचसीपी और सीसीपी का पढ़ना नहीं है, लेकिन दोनों का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू जो है बराबर होता है एफसीसी के, जो कि होता है कितना तो 74%।